हाय, आई एम आरएक्स और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स, जहां मैं आपको रियल केसेस के बारे में बताता हूं। ये कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा केस है जहां क्राइम के सबूत थे, मगर क्रिमिनल कभी जिंदा मिला ही नहीं। इस जगह का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक नंबर था, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन ब्लॉक सी। लेकिन अंदर का सिस्टम इसे एक और नाम से जानता था, आइसोलेशन विंग। ये विंग नॉर्मल प्रिजनर्स के लिए नहीं थी। यहां भेजे जाते थे वो लोग जो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन चुके होते थे, ट्रबल मेकर्स, विटनेसेस और कुछ ऐसे लोग जिन्हें चुप रहना सिखाना होता था। इस विंग का सबसे अजीब रूल था, यहां रहने वाले प्रिजनर्स का नाम नहीं होता था, सिर्फ नंबर्स होते थे, सेल नंबर्स, रजिस्टर नंबर्स और डेली काउंट नंबर्स। और इसी सिस्टम के अंदर शुरू हुआ द गोस्ट क्राइम। पहला इंसिडेंट एक रूटीन नाइट चेक के दौरान हुआ। गार्ड ने रिपोर्ट किया कि सेल 13 से आवाज आ रही है। सेल 13 ऑफिशियली वेकेंट थी। रजिस्टर में लिखा था एम्प्टी सिंस 3 मंथ्स। फिर भी अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। गार्ड ने समझा शायद वायरिंग का इशू होगा या किसी और सेल से एको आ रहा होगा। उसने इग्नोर कर दिया। अगले दिन सुबह सेल 13 के सामने दीवार पर कुछ लिखा मिला। नखून से खुराच कर लिखा गया था, आई एम स्टिल हियर। सीसीटीवी चेक किया गया। फुटेज में पूरी रात कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। ना गार्ड गया, ना कोई प्रिजनर निकला। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कैमरा के सामने लिखने का कोई मोमेंट ही नहीं था, जैसे वो लाइन दीवार पर अपने आप आ गई हो। इस इंसिडेंट के बाद वार्डन ने इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट की और यहीं से सिस्टम की एक पुरानी फाइल खुली। 3 साल पहले सेल 13 में एक प्रिजनर रखा गया था। केस डिटेल्स रिडैक्टेड थी। नाम का कॉलम ब्लैंक था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सब्जेक्ट शोड एबनॉर्मल रेजिस्टेंस टू आइसोलेशन। इस प्रिजनर को ना किसी से मिलने दिया गया, ना लॉयर, ना फैमिली, ना कोर्ट अपीयरेंस। उसका काम सिर्फ एक था, चुप रहना। लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चुप रहने वाला सब्जेक्ट अचानक एक दिन डिसअपियर हो गया। नो बॉडी, नो ट्रांसफर रिकॉर्ड, नो डेथ सर्टिफिकेट। फाइल बंद कर दी गई। इंक्वायरी के कुछ दिन बाद आइसोलेशन विंग में इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। किसी सेल का लॉक सुबह खुला मिलता, जबकि रात को बंद किया गया होता। किसी प्रिजनर को रात भर फुटस्टेप सुनाई देते, पर जब गार्ड आता तो कॉरिडोर खाली होता। सबसे डिस्टर्बिंग रिपोर्ट तब आई जब एक इनमेट ने कहा, रात को कोई मेरे पास खड़ा होता है और बस घूरता रहता है। साइक इवैल्यूएशन कराया गया। डॉक्टर्स ने लिखा, हलुसिनेशंस ड्यू टू सेंसरी डेप्रिवेशन। सिस्टम ने फाइल क्लोज कर दी। फिर एक मर्डर हुआ। आइसोलेशन विंग में एक प्रिजनर डेड मिला। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं, कोई वेपन नहीं, बस आंखें खुली हुई, जैसे किसी चीज को देखकर जान निकल गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर्ड बाय एक्सट्रीम फियर। लेकिन यहां सवाल यह था, फियर किस चीज का? सेल के अंदर सिर्फ एक आदमी था और कैमरा के हिसाब से पूरी रात कोई एंटर ही नहीं हुआ। फिर भी सेल के फ्लोर पर एक नया मैसेज लिखा मिला, ही इज नेक्स्ट। इस पॉइंट के बाद यह केस सिर्फ क्राइम नहीं रहा, यह सिस्टम फेलियर बन गया। अथॉरिटीज ने डिसाइड किया आइसोलेशन विंग को टेम्पररीली सील कर दिया जाए। लास्ट इंस्पेक्शन के वक्त वार्डन ने नोटिस किया सेल 13 का डोर अंदर से लॉक था। यह फिजिकली इंपॉसिबल था, क्योंकि लॉक मैकेनिज्म सिर्फ कॉरिडोर साइड से ऑपरेट होता है। दूर खोला गया। सेल के अंदर कोई नहीं था, बस एक चीज थी। दीवार पर एक पूरा टाइमलाइन खुराचा हुआ था, डेट्स, नेम्स, सेल नंबर्स, सब उन प्रिजनर्स के जो आइसोलेशन के बाद या तो ट्रांसफर हुए या फिर मेंटली अनफिट डिक्लेयर करके सिस्टम से हटा दिए गए। और एंड में लिखा था, यू इरेज्ड मी, नाउ आई एम द सिस्टम। इस फाइल को ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड मार्क कर दिया गया। आइसोलेशन विंग परमानेंटली क्लोज्ड हो गई। आज भी रिकॉर्ड्स में सेल 13 एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे कभी ओपन नहीं किया गया, क्योंकि सिस्टम को पता था अगर कोई चीज वापस आई है तो वो बॉडी नहीं है, वो एक क्राइम है जो सिस्टम के अंदर जन्मा
और जब सिस्टम ही किलर बन जाए तो उससे जेल में बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही रियल और डार्क केस एंड स्टोरी डार्क फाइल्स पे मिलेगी, तो डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब कर लो और देखो डार्क फाइल्स की डार्क केस एंड स्टोरी।